अगर आप हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाते हैं और इसको सेल करना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म मीशो भी है। मीशो पर भी आप अपने हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को सेल कर सकते हैं। तो मीशो पर मैं आपके लिए 3-4 वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपकी जो सारे डाउट और कंफ्यूजन्स हैं उनको मैं कवर करूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे मीशो प्लेटफॉर्म को कि अगर आप हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं तो ऑनलाइन अगर सेल करना है तो मीशो पर भी सेल कर सकते हैं। बेसिक जानकारी आज मैं आपको मीशो के बारे में दूंगी, लेकिन इसके बाद मैं मीशो पर और भी वीडियोस लेकर आऊंगी जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप आपके सारे जो कंफ्यूजन और डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो बेसिक जो जानकारी है इसको भी ध्यान से समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको समझ आएंगी तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है। मीशो पर अगर आप हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट आइटम को सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, वेबसाइट या मीशो के ऐप पर जाकर वहां पर आपको सेलर अकाउंट बनाना है। उसके लिए मीशो सेलर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आपको जाना है, जहां पर स्टार्ट सेलिंग पर आपको क्लिक करना है। फिर वहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद जो डिटेल्स वो मांगे जैसे कि ईमेल आईडी, आपका जीएसटी नंबर अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बैंक डिटेल आपने डालनी है, अपने स्टोर का नाम लिखना है जो भी आपका बिजनेस का नाम है, पिकअप एड्रेस आपने लिखना है अपना, यानी कि जो बेसिक डिटेल्स वो चाहते हैं वो आपने फिल करनी है। जब आपकी बेसिक डिटेल सारी फिल हो जाएंगी तो आपका सेलर अकाउंट बन जाएगा। बस ऐसे ही बनता है ये। ठीक है। तो इस तरह से सारी डिटेल आपने जब फिल कर दी और ये जानकारी जो है वो वेरीफाई हो जाती है तो आपका सेलर अकाउंट जो है वो बन जाता है। बस इतना ही होता है। ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती यहाँ पर सेलर अकाउंट बनाने की। तो एक बार ये भी जान लेते हैं कि कैटेगरीज कैसी हो हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जो कि हम यहाँ पर सेल कर पाए। तो क्रोशेट के अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं। हैंडमेड ज्वेलरी अगर बनाते हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं। हैंड पेंटेड आइटम्स अगर आप बनाते हैं वो भी आप यहाँ सेल कर सकते हैं। होम डेकोर की आइटम्स को सेल कर सकते हैं। फैब्रिक क्राफ्ट को सेल कर सकते हैं। मैक्रेमे प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं। तोरण है, वॉल हैंगिंग्स हैं, इनको आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। गिफ्ट आइटम्स को सेल कर सकते हैं और फेस्टिवल आइटम्स को आप सेल कर सकते हैं। यानी कि इस तरह की कैटेगरीज में अगर आप काम करते हैं तो ये सब चीजें आप मीशो पर सेल कर सकते हैं। अगर आप हैंडमेड सोप बनाते हैं वो भी कर सकते हैं, और हैंडमेड डेकोरेटिव कैंडल्स अगर बनाते हैं तो उनको भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज में से अगर आप कुछ भी आइटम बनाते हैं तो वो आप मीशो पर सेल कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि जब हमारा यहाँ पर सेलर अकाउंट बन गया तब हमें क्या करना होगा। तब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आपने अपने प्रोडक्ट की अच्छे से फोटोग्राफी करनी है। बैकग्राउंड व्हाइट रखें तो अच्छा रहता है। उस व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर अगर प्रोडक्ट रखकर आप फोटोग्राफी करेंगे तो काफी अच्छी फोटो आती है, क्लैरिटी आती है। ठीक है। नेचुरल लाइट का ज्यादा प्रयोग करें तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। 5 से 8 अलग अलग एंगल्स में फोटो लें, ये ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इससे समझ आ जाता है कि प्रोडक्ट किस तरह का है, और प्रोडक्ट का क्लोजअप आप लें। तो इस तरह की फोटोग्राफी आपको करनी चाहिए अगर आपने मीशो पर अपना सेलर अकाउंट बनाया है। ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट की फोटो देखकर ही आपको ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, तो वो जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही आपको फायदा होगा, उतने ही ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। फोटोग्राफी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, यानी कि अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना मीशो के ऊपर जो आपका सेलर अकाउंट है उसमें। तो लिस्टिंग करते टाइम सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो टाइटल पर देना है, ताकि बात समझ आ सके कि क्या प्रोडक्ट है ये। तो टाइटल आपने सबसे आकर्षित और अच्छा लिखना है, और अपनी कैटेगरी को भी सही सिलेक्ट करना है। वहां पर कैटेगरीज आएंगी तो उसको सही सिलेक्ट करना है किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है आपका। और उसके बाद आप मटेरियल लिखें कि किस तरह के मटेरियल से ये बना है, उसका साइज लिखें, वो बहुत जरूरी होता है। कलर और वेट को भी मेंशन करें, और हैंडमेड ये प्रोडक्ट है इसको भी मेंशन करें। तो इस तरह से आपको सही से एक डिस्क्रिप्शन बनानी होती है जब आप प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, यानी कि लिस्टिंग करते हैं जब, तब आपको ये सारी डिटेल फिल करनी होती है। ठीक है। जैसे आप भी देखते ही हैं फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर या मीशो पर ही जब आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं उसकी पूरी डिटेल होती है, वो सब कुछ आपने भी करना है। ठीक है।
उसके बाद स्टेप होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बिल्कुल सही रखें। उसके लिए आपको क्या-क्या जोड़ना होता है वो मैं थोड़ा-सा अभी बता देती हूँ। वैसे इस पर मैंने वीडियो बना रखी है प्राइस पर कि कैसे आपको कॉस्टिंग करनी चाहिए। उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उस वीडियो को भी ध्यान से दोबारा देखकर समझ सकते हैं। इसमें आपको मटेरियल की कॉस्ट ऐड करनी होती है, लेबर कॉस्ट को आपको ऐड करना होता है, पैकेजिंग को ऐड करना होता है, शिपिंग को ऐड करना होता है, मीशो चार्जेस को आपको ऐड करना होता है और फिर आपका जो प्रॉफिट निकलता है वो आपका होता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आपको ऐड करके कॉस्टिंग करनी होती है, उसका प्राइस निकालना होता है। तो इस पर आपने खास ध्यान देना होता है, ओवर भी नहीं करना होता और सही भी रखना होता है, यानी कि कहीं पर ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉस्टिंग करनी चाहिए। कॉस्टिंग के बारे में उस वीडियो को जरूर देख लेना, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप पैकेजिंग का। ये आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कोई प्रोडक्ट टूटे ना, सही रहे। तो इस तरह से पैकेजिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी पैकेजिंग अच्छी होगी दोबारा भी लोग ऑर्डर करते हैं, क्योंकि पैकेजिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, बबल रैप को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉक्स हो आपके जिसमें आपने प्रोडक्ट डालना है, तो इस तरह की आइटम आप इस्तेमाल करें। साथ में थैंक यू कार्ड आप लगाकर भेज सकते हैं, ब्रांड का स्टिकर लगा सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी कंपनी का नाम है, आपके बिजनेस का नाम है, चाहे वो छोटा सा ही आपका काम है, तभी भी आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहिए। तो ये एक ब्रांड नेम होता है। ठीक है, अगर अच्छी पैकेजिंग होती है तो रिटर्न के चांस भी कम होते हैं, ये भी बात है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि पैकेजिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप फिर आता है कि जब कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, फिर आपने क्या करना होता है, आपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह पैक करना है, समय पर उसको डिस्पैच करवाना है और क्वालिटी को आपने मेंटेन करके रखना है। तो इस तरह का आपका वर्क रहता है जब आपके पास ऑर्डर आता है। तो मीशो के ही जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं वही घर से आपसे पिक कर लेंगे और कस्टमर तक आपका ऑर्डर जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है जो ध्यान देने वाली बात है, कस्टमर की रेटिंग को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ती है, जब आपकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो अच्छे रिव्यू आते हैं तो रेटिंग बढ़ती है। आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, वैसा ही प्रोडक्ट आप भेजें और टाइम पर शिपिंग करें, यानी कि टाइम पर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट मिल जाए। और नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल सही लिखें, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दें और कोई क्वेरी अगर आती है तो उसका जवाब आप जल्दी दें। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी रेटिंग बढ़ती है। रेटिंग बढ़ती है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए कवर किया है कि इस पर आपने खास ध्यान देना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर ध्यान देकर आप अपना सामान बेचेंगे तब आपकी जो रेटिंग है वो अच्छी रहेगी, यानी रिव्यू जो है वो अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ टिप्स पर कि सेल्स बढ़ाने के सही तरीके क्या होते हैं। सेल्स बढ़ाने के सबसे बढ़िया तरीके क्या होते हैं, फेस्टिवल आइटम्स को आप कवर करें, ट्रेंड के अनुसार आप डिजाइन्स जो है वो लॉन्च करें। जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं ट्रेंडिंग डिजाइन से ही आप आगे बढ़ें तो जल्दी प्रोडक्ट बिकता है। और रेगुलर नए प्रोडक्ट को जोड़ते जाएं, यानी कि जो आप लिस्टिंग करते हैं उसमें नए प्रोडक्ट ऐड करते रहें। अच्छी क्वालिटी को बनाकर रखें और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट की फोटोज जो है वो अपलोड करते रहें। इस तरह की टिप्स जो है आपके बहुत काम आएंगी। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखकर काम करेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके बहुत काम आएंगे अगर आप मीशो पर सेलर अकाउंट बनाकर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, यानी कि आपका काम ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज की वीडियो में बेसिक जानकारी दे रही हूँ कि अगर यहाँ काम करना होगा तो काम करना कैसे है वो समझाया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जीएसटी रिक्वायर्ड ही है या इसके बिना भी चल सकता है। देखो, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कैटेगरी पर। कुछ में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आपकी स्टार्टिंग है अभी और आपकी सेल जो है वो ज़्यादा नहीं है, जैसे इसकी एक लिमिट होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। कहीं पर 20 लाख की अगर टर्नओवर है आपकी तब आपके लिए जीएसटी है, और किसी किसी स्टेट में अगर 40 लाख की आपकी टर्नओवर है तब जीएसटी रिक्वायर्ड है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी स्टेट के ऊपर और प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर। स्टार्टिंग में आप विदाउट जीएसटी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको
उसके लिए जब आप मीशो पर अकाउंट बनाएंगे तो उससे पहले आपको एनरोलमेंट आईडी और यूआईएन ये लेना होगा। ये आपको मैं प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे होता है। यानी कि अगर आपके पास जीएसटी है तब तो आप जीएसटी नंबर डालकर इसको अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो फिर आपको ये बनानी होगी आईडी, यूआईएन आईडी। तो ये आईडी आप बना लेंगे और इस आईडी का आप डालकर इसको प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। आईडी और यूआईएन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी कि ये क्या होता है और इसको कैसे करना है। फिर आप विदाउट जीएसटी ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपका काम बढ़ जाए और आपकी टर्नओवर वैसी हो तब आपको लिए जीएसटी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह की आज मैंने मीशो पर काम करने के लिए बेसिक जानकारी दी है। आपको मीशो की वीडियोस बहुत ज्यादा मिल जाएंगी यूट्यूब पर कि इसमें आपको यहाँ जाना है, यहाँ से सेलर अकाउंट बनाना है, वो सारा जो करके दिखाते हैं उस तरह से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है, तो इसीलिए मैं 3-4 वीडियो और लेकर आऊंगी इस पर, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मीशो पर अगर हमें अपना सामान बेचना है तो हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। लेकिन आज की जानकारी को अच्छी तरह अपनी डायरी के अंदर आप नोट कर लो, अपना समझ लो, इसको अच्छे से लिखकर वीडियो को 1 बार 2 बार आप जितना देखकर समझ सकते हैं समझ लो और इसको नोट करके रखो। अगर मीशो पर आपने प्रोडक्ट अपने सेल करने हैं तो आपको आसानी होगी जब आपको सारी समझ होगी। इसीलिए ज्यादातर मैं वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपके पास सही जानकारी हो। पहले आपके पास सारी जानकारी होगी, सही जानकारी होगी, तब आपको काम करना आसान है। स्टेप फॉलो करने मुश्किल नहीं होते, जो कि ज्यादातर यूट्यूब पर चलता ही है कि यहाँ जाओ, इधर सेलर अकाउंट बनाओ, फिर इसके बाद यहाँ जाओ, फिर इसके बाद यहाँ जाओ, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आपके पास बेसिक जानकारी नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है, इसको करना कैसे है, तब वो स्टेप भी आपके किसी काम नहीं आने वाले, वहां पर आपको दिक्कतें ही आएंगी। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लिया करो और डायरी में नोट कर लो, जिससे कि आपको फायदा ही होगा। ठीक है, तो आने वाले दिनों में मैं मीशो पर और वीडियोस लाऊंगी जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।